तो प्रोसेस बताओ क्या है फिर जो हमने प्रॉमिस किया था। हाँ, तो प्रोसेस देखिए, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप्स। जो सबसे पहला प्रोसेस है आपको यह है कि आपको अगर अपना नाम चेंज या आपको स्पेलिंग चेंज कराने हैं, सबसे पहले आपको 2 नेशनल न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक हिंदी, 2 नेशनल न्यूज़पेपर जो आपके एरिया में कॉमन हो, आपको वहाँ पे एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। शादी का? हाँ, शादी का तुम नहीं दे सकते, बाकी दे सकते। क्यों? मैं भी इस देश का लीगल सिटीजन हूँ यार। हाँ, लेकिन ये इलीगल है ना। क्यों? शादी का एडवर्टाइजमेंट देने को इलीगल है? शादी करना इलीगल है, एडवर्टाइजमेंट देना ना इलीगल है। तो दे दो टाइम पास करने के लिए। तो आपको ऐड कैसे देंगे? ऐड देने के लिए आप गूगल करिए, जैसे मैंने किया था, मैं आपको बता देती हूँ। आप गूगल करिए और गूगल में काफ़ी सारी एजेंसीज आपको मिलेंगी जो नेम चेंज का करती हैं प्रोसेस। बहुत सिंपल है, उनकी वेबसाइट पे जाइए, खोलिए, वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए कि आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, क्लासिफाइड ऐड देना है, और उसमें आप अपने डिटेल्स फिलअप करिए। आपका पहला नाम क्या था, आपका दूसरा नाम क्या है। फिलअप करने के बाद आप उनको उनका फीस होता है, आई थिंक न्यूज़पेपर जो है बेसिकली आप वही सिलेक्ट करिए जो आपको इजीली मिल पाए हार्ड कॉपी। जैसे कि आपके एरिया में आपके जो ये भी हमें बहुत परेशानी हुई थी। सही बात है। एग्जैक्टली। तो जो आपके आसपास मिलता हो या आपका कोई नेबर उसको यूज करता हो, ऐसा ही उसको यूज करना चाहिए। ओके, तो अब आपने जब 2 एडवर्टीजमेंट दे दिए, तो 3-4 दिन पहले या हफ्ते पहले आपको बुक कराना पड़ता है। जब वो रिलीज हो जाएंगे तो आप मिनिमम, मैं सजेस्ट करूँगी कम से कम 3 हार्ड कॉपी आप अपने पास अरेंज करके रखें, दोनों न्यूज़पेपर्स की, हिंदी और इंग्लिश दोनों की। ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है, राइट। ये सब आपका काम हो गया, एडवर्टीजमेंट का काम हो। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको गैजेट ऑफिस जाना पड़ता है। मैं गई थी दिल्ली के गैजेट ऑफिस, जो कि नॉर्थ कैंपस के पास है। आप अपने एरिया का ढूंढ लीजिए गैजेट ऑफिस कहाँ पर है, मुझे नहीं मालूम है सारी एरियाज का। दिल्ली में जो है वो नॉर्थ कैंपस के पास है, मैं वहाँ गई थी, और वहाँ का भी प्रोसेस बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत कन्वीनियंट है, ज़्यादा टाइम कंफ्यूजिंग नहीं है। और साथ में लेके क्या क्या जाना है? डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ओरिजिनल न्यूज़पेपर लेके जाने हैं, आपको उनकी फोटोकॉपीज लेके जानी है, आपको अपनी फोटोग्राफ्स लेके जानी है, आपको अपना आधार ओरिजिनल फोटोकॉपी लेके जाना है, और उसके अलावा आपको एक एफिडेविट लेके जाना है जो आप एक नोटरी से बनवाएंगे, जिसमें आप मेंशन करेंगे दैट आपका प्रीवियस नाम ये था और अब आपका नाम ये है। नोटरी मतलब वो हो गया जो प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठे होते हैं, और वो जो क्या नाम है अपने आपके वो भी बनाते हैं, अपने रेंट एग्रीमेंट वगैरह, वो सारे होते हैं, वो सब नोटरी होते हैं। 100 रुपीज लेंगे वो, 200 रुपये लेंगे ऐसे, और वो लोग आपको लिख के दे देंगे 1 यूनिट। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ओरिजिनल और इनकी फोटोकॉपी आप लेके जाइए, और इन सब की एक स्कैन करके एक नॉर्मल 15-20 रुपए की जो सीडी आती है, उस सीडी में आप इन सबको डाल के एक वो सीडी अपने साथ लेकर जाए। सो ये सब चीज़ें आप सीडी में लेकर जाइए, और जब आप वहाँ गैजेट ऑफिस पहुँचेंगे, आपको दिल्ली में जो प्रोसेस है, आपको वहाँ जाके सबसे पहले एक टोकन लेना है। टोकन लेके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और वहीं पे नीचे कैश काउंटर भी है उनका। एक वेबसाइट है bharatkosh.gov.in, आपको वहाँ पे जाके नेम चेंज और इन सब चीजों के जो भी आपको बता रहे हैं, सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं सबको डिटेल्स डाल दूंगी। तो भारत कोश में आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है अराउंड 400-500 की, और वो पेमेंट करने के बाद मैंने ऑनलाइन करके गई थी मैं, क्योंकि ये सब ना तैयारी करके जाना, वहाँ जाके परेशान होना, पता लाइन में लग गए, फिर आपको पता लगे मुझे अब ये बताना है, फिर मुझे वो बताना है, पॉसिबल है तैयारी करके जाइए सारी। हाँ, एब्सोल्युटली, जहाँ पॉसिबल है आप ऑनलाइन करके जाइए अपना काम। मैं भारत कोश में मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी थी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ जाके कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। ओके। कैश आप वहाँ पे चाहें तो काउंटर में भी नीचे कैश भी जमा कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी लाइन वहाँ होती नहीं है वैसे, क्योंकि गैजेट पे इतने लोग नहीं आते। मतलब मैं जब गई थी तब भी हार्डली आई थिंक 25-30 लोग ही थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और नीचे वहाँ उनके काउंटर है, कैश काउंटर से आप वहाँ पे जाके भी पेमेंट कर सकते हैं, वो आपको हाथों हाथ रिसीट देंगे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट से रिसीट की कॉपी ज़रूर लेके जाइए, दैट इज़ मैंडेटरी। और उसके बाद जब आपका टोकन आएगा, आप रूम के बाहर खड़े रहिए, आपको टोकन से बुलाया जाएगा, आप अंदर जाइए, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ओरिजिनल हार्ड कॉपी दीजिए। और ये भी सारा पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, आराम से सब कुछ चीजें के बाद एक अपना होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके बाद वो आपको रूम में आपकी चीज़ें नोट कर लेंगे, आपके सिग्नेचर लेंगे, सारे वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद बस दैट्स इट। आई थिंक हार्डली टेक्स 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं उस जहाँ पे आपको जाके मिलना होता है गैजेट ऑफिस में। और उसके बाद जैसे आपने इस हफ्ते अगर आपने अप्लाई करा है गैजेट में देने के लिए, तो आप एक सैटरडे छोड़ के उसके नेक्स्ट सैटरडे पे चेक करिए। मतलब ये अपडेशन जो गैजेट में आता है ये हमेशा सैटरडे को आता है ना? हाँ,
सैटरडे को ही आता है और इसका कोई ओरिजिनल नहीं है, ये आपको गैजेट ऑफ इंडिया की वहाँ वेबसाइट का एड्रेस भी लिखा होगा, मैं भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ता है। वो बहुत ही मोटा है, क्योंकि गैजेट तो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे आते हैं, नीड नॉट कि आपके नाम के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के गैजेट निकालती है गवर्नमेंट हर हफ्ते। तो आप सिर्फ फर्स्ट पेज उस गैजेट का, क्योंकि उसमें डेट होती है और गैजेट ऑफ इंडिया लिखा होता है, उसको डाउनलोड करिए। और दूसरा आप उस जगह उस पेज को डाउनलोड करिए जिस पेज में आपका ऐड आया, मतलब आपका नाम के डिटेल्स आ गए। कंट्रोल ऑफ करके अपना नाम डालिएगा तो आप सीधा उसी पेज पे पहुंचेंगे, एक ही वाला पेज। इन दोनों पेजेस को ही आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके आप अपने ओरिजिनल प्रिंट आउट्स निकाल के रखिए, और फिर उस सैटरडे जब आपका गैजेट आ जाएगा तो एज आई टोल्ड यू कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ओरिजिनल निकाल के रखिए, उसका कोई अलग से डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, और बस यू सॉर्टेड। उसके बाद एक करके एक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट आप करते चले जाइए। आधार, सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आधार कार्ड होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आधार के बेस पे लिंक्ड है। आधार अपडेट करना भी बहुत ईजी है। अगर आपका OTP है, मतलब आपका फ़ोन अगर कनेक्टेड है आपके आधार से, तो आई थिंक ईजिली हो जाना चाहिए ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा आधार में लग रहा था कि पहला डॉक्यूमेंट है, एंड आई वाज वेरी कॉन्शियस कि कुछ गलती ना कर दूं मैं। तो मैंने आधार सेंटर में जाके अपॉइंटमेंट लिया था, और वहाँ पे मैं गैजेट की कॉपी लेके गई थी ओरिजिनल, जो कि मैंने सेल्फ अटेस्ट करा था। उसके अलावा उनका एक फॉर्म होता है, वो आप वहीं जाके फिलअप कर दीजिए, अपनी आधार कार्ड की कॉपी दीजिए उनको, वो चेक करेंगे उसको, और उसके बाद वो अपडेट कर देंगे। तो आई थिंक द होल प्रोसेस विल टेक अबाउट हार्डली 10 डेज में आपका आधार अपडेट हो जाएगा। जब आपका आधार अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आपका पैन कार्ड अपडेट होगा। उसके बाद पैन कार्ड के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी एजेंसीज है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करिए, मेरा भी 15 डेज में इजीली आ गया पैन कार्ड। उसमें भी कोई मतलब डायरेक्ट नहीं, मुझे नहीं मालूम, डायरेक्ट का मुझे नहीं प्रोसेस मालूम, मैंने तो एजेंसी के थ्रू ही करवाया था। आप ट्राई कर लीजिए panindia.com पे अगर होता है तो। आई एम नॉट श्योर की वेबसाइट का, हाँ वो अभी उसका आइडिया नहीं, मैंने बहुत पक्की है। और जब ये 2 पासपोर्ट अपडेट करने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होने चाहिए, तभी आपका पासपोर्ट अपडेट होता है। तो मतलब आप शुरुआत आधार से करो हमेशा, आधार आपका मेन चीज है। आधार तो आधार वो एक्चुअली में आधार है, मतलब आधार मतलब होता है किसी चीज का आधार, किसी चीज का बेस ना, वो आधार। ओके, तो टू कंक्लूड माय वीडियो, मैंने आपको स्टेप्स बहुत इजीली बता दिए हैं पासपोर्ट का। और सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद आप करिए पैन कार्ड, उसके बाद आप करिए पासपोर्ट। और हाँ, ये सब प्रोसेस आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको या तो आपके पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या आपको नेम चेंज कराना है, जैसे कि मैंने किया था। और कोई गारंटी नहीं है, मैं किसी को कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, मैंने कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप करिए ना करिए, आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरे लिए बहुत काम किया था तो मुझे लगता है कि देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। हाँ, उसमें मतलब आपका कोई ज्यादा कुछ नहीं है, एक पॉजिटिविटी लेके आता है। आपका टोटल एक्सपेंसेस 3-4 हजार रुपए भी नहीं होता। इट्स वर्थ ट्राइंग, इट इज़ वर्थ अ ट्राइंग, और आई एम देयर टू हेल्प यू। किसी को भी हेल्प चाहिए हो तो एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, प्लीज फील फ्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हाँ, इसका एक पॉइंट है कि भाई देखो, अजय देवगन ने नाम चेंज किया, ठीक है ना। अजय देवगन अब एक स्टार थे, ये स्टार से सुपरस्टार बने हैं। अब किसको गारंटी है कि इसकी वजह से हुआ है या उनके किसी एक्टिंग की वजह से हुआ है, ये किसी को नहीं पता। बट अजय देवगन वाली बात, नो गारंटी, हार्डवर्क का तो कोई क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं, वो हार्डवर्क तो करना ही करना है। बट अजय देवगन जैसे सुपरस्टार भी मानते हैं कि हाँ ये हेल्प करता है। और काफी लोग जो कहते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमारे रिजल्ट्स नहीं आते, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी आप जरूर ट्राई करिए। नहीं आपको लगे कि देखो हार्म तो फॉर श्योर नहीं होने वाला है, आई कैन कन्फर्म दैट। हाँ, अगर आपको नहीं सूट करता अब वापस आ जाइए अपने पुराने नाम पे। ये वाली बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, सी यू सून।